नमस्कार दोस्तों, मैं कृषि विज्ञान अध्यापक अजय कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्रो गूगल पर। तो आज की वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए खास होने वाली जिन विद्यार्थियों ने जेईटी 2025 का एग्जाम अटेम्प्ट किया है और अब वो इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। जैसा कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक 16 तारीख को अपना रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद में एक ही मन में इच्छा रहेगी भाई, जिन विद्यार्थियों ने अच्छा मार्क गेन कर लिया है अब उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अच्छा मार्क प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त करने के बाद में उनका एक ही सपना रहता है कि हमारे राजस्थान के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेजों में हमें जाना है। तो आज हम उन टॉप कॉलेजों के बारे में बात करने वाले, जैसे कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, और मैं यहाँ पे उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि भाई उन टॉप 10 एग्रीकल्चर कॉलेजों के नाम क्या है एंड देन उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने मार्क पर आपको जो कॉलेजें हैं वो कितने मार्क पर मिल जाएंगे। तो उसके बारे में हम पूर्ण रूप से बात करने वाले थे कि टॉप 10 एग्रीकल्चर कॉलेजों के बारे में। तो टॉप 10 एग्रीकल्चर कॉलेजों में हमारे सबसे पहले आती है राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज, ठीक है, यानी कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर यानी कि MPAUT, जो कि हमारा राजस्थान का फर्स्ट नंबर पे स्थान लेता है और वह एक तरह की यूनिवर्सिटी अपने, ठीक है। तो अपना जो उदयपुर वाला कैंपस है, एक तो वो हो गया टॉप 10 एग्रीकल्चर कॉलेजों में, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है हमारा क्या नाम से है, SKRAU बीकानेर, SKRAU है ना, स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आ गई। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा कि SKNAU जॉबनेर, ये हमारे नंबर 3 पर आ जाता है और जो कि हमारे जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ हमारे AU जोधपुर है, जो AU जोधपुर ये हमारे चौथा नंबर रखती है अपने आप में। और उसके बाद में हमारे आता है 5वें नंबर पे AU कोटा। ये तो हो गए आपके 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अब हम बात करने वाले हैं इनके सब कैंपस कौन कौन से हैं। तो 5 ऐसे सब कैंपस हैं जो बहुत ही चर्चित रहते हैं और उनकी कट ऑफ भी हाई जाती है, जिस तरह की यूनिवर्सिटी हो जाती है। यूनिवर्सिटी से कुछ ही कम नंबर लाने पड़ते तब जाकर वह क्या नाम से जो सब कैंपस है वो मिल पाते हैं। तो हमारे सबसे पहले जो सब कैंपस आता है वो आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा। कौन सा आता है? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा। उसके बाद में आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट दौसा। कहाँ पे? दौसा में। उसके बाद में आता है हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर भरतपुर। और उसके बाद में आता है हमारे सुमेरपुर पाली, ठीक है, सुमेरपुर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर पाली। उसके बाद में आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर। तो ये हमारे 5 एग्रीकल्चर के सब कैंपस जो अपनी यूनिवर्सिटी उनके सब कैंपस हो गए, ठीक है। तो ये सब कैंपस आपको कितने मार्क पर मिलने वाले, नॉर्मल शीट पर और पेमेंट शीट पर, इसके बारे में भी हम यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं। तो आपके ये टॉप 10 एग्रीकल्चर कॉलेजों की बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में, ठीक है। तो अपनी कट ऑफ थी कि जैसे कि हम बात कर लेते हैं पांचों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। पहले 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल सीट पर। भाई नॉर्मल सीट पर आपको कितने मार्क पर कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं आपको बात बता दूं, टॉप जो RCA और SKRAU है उसके लिए तो आपको 330 से प्लस नंबर होने चाहिए, यानी कि आपके 330 प्लस नंबर होंगे तो आपको OBC जनरल में आपको यह जो यूनिवर्सिटी है आपको आसानी से आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ SC ST कैटेगरी के लिए। तो यहाँ आपके 10 नंबर आप कम कर सकते हो इनसे। अब मैं पूरी ऑल टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात कर लेता हूं। तो ऑल टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं वो आपको लगभग 300 प्लस नंबर होंगे आपके, ठीक है। 300 प्लस नंबर आपके हैं तो आपको आसानी से नॉर्मल सीट पर आपको यूनिवर्सिटी मिलने का पूरा चांस बनता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं अब यूनिवर्सिटी भाई पेमेंट सीट पर। अब पेमेंट सीट पर की भाई OBC और जनरल की मैं बात करूं तो कुछ ही नंबर कट पाता है, जैसे 10 से 20 नंबर लास्ट राउंड तक कट पाता है और इतना ही मार्क नीचे होता है, तब जाकर आपको कोई ना कोई जो यूनिवर्सिटी है उसके पेमेंट शीट पर एडमिशन मिलता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ SC ST की। यहाँ पे क्या है कि कभी कभी मॉपअप राउंड तक यानी कि लास्ट राउंड तक जो कट ऑफ है वो 50 नंबर नीचे उतर जाती है पेमेंट शीट की, यानी कि हम 250 नंबर मार्क मानकर चले तो आपके कोई ना कोई यूनिवर्सिटी के क्या नाम से पेमेंट शीट पर एडमिशन हो सकता है, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी की पेमेंट शीट पर एडमिशन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई कुछ सब कैंपस हैं वो चर्चित रहते हैं बहुत ही, क्योंकि बच्चों की प्रेफरेंस रहती है जो 5 यूनिवर्सिटी है उनके बाद में भाई यही सब कैंपस हमें रखने हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सब कैंपस की। तो सब कैंपस में आपके नॉर्मल सीट पर एडमिशन लेने के लिए आपको ये सारे सब कैंपस के मैंने नाम बताए, जैसे कि भीलवाड़ा हो गया, लालसोट हो गया, कुमेर भरतपुर हो गया, सुमेरपुर पाली और नागौर हो गया। इनमें एडमिशन लेने के लिए नॉर्मल सीट पर आपको 260 प्लस नंबर होने चाहिए। 260 70 से प्लस होने चाहिए आपको, जनरल और OBC में हो तो आप, ठीक है। जनरल और OBC कैटेगरी से हो तो आपको 270 से या 260 से प्लस नंबर होने तब जाकर आपको नॉर्मल सीट पर यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ SC ST कैटेगरी का। अब SC ST कैटेगरी में आपके यहाँ पे टोटल नंबर होने चाहिए कि एक नॉर्मल सीट पर एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल
होने चाहिए 240-50 से प्लस 240 या 50 नंबर से प्लस आपके मार्क होंगे तो आपको यहाँ पे नॉर्मल सीट पर एडमिशन मिल जाएगा इन क्या नाम से सब कैंपस में। इनकी कट ऑफ कई बार हाई भी जाती है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कोई सभी कैंपस के आपको इतने मार्क पर मिल जाएंगे, लेकिन जैसे कि हमारा कुमेर भरतपुर हो गया, जो कि लास्ट ईयर हमारे एक मेरा जो फ्रेंड था उसकी भी शायद ऑल टोटल 250 मार्क थे, तो उसको मिल चुका था नॉर्मल सीट पर। ठीक है, इतना मैं बता दे रहा हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई पेमेंट शीट पर कितना क्या रह सकता है इनमें, या कितना नंबर पर मिल जाता है पेमेंट शीट सब कैंपस में हमारे। तो पेमेंट शीट है जो आपके 230 प्लस मार्क हैं, 230 SC ST का बोल रहा हूँ मैं, 230-35 नंबर आपके हैं तो आपको पेमेंट शीट पर कोई ना कोई सब कैंपस मिल जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी और जनरल कैटेगरी की बात। ओबीसी और जनरल कैटेगरी की बात कर लूँ तो मैं यहाँ पे बात बता दूँ, ओबीसी और जनरल के लिए आपको 245 से लेकर 250 प्लस नंबर होंगे तो आपको यहाँ पे पूरी चांस है कि आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा भाई ये तो हो गया हमारे टॉप 10 एग्रीकल्चर कॉलेजों के बारे में और उनका क्या कट ऑफ रह सकता है नॉर्मल शीट पर और पेमेंट शीट पर, ये मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत शानदार लगा होगा और मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बहुत शानदार लगी होगी, है ना। तो अब ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, एंड देन हमारे जो ऐसा कंटेंट है वो कहीं पर भी नहीं मिलता है, जैसे कि और तो कहीं ना कहीं बच्चों को गुमराह करते रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई ऐसा पॉइंट रखते हैं वीडियो में जो कि गुमराह करते हैं। मैंने सीधा बताया आपको ये कि यही, और कुछ नंबर ऊपर नीचे हो सकता है तो थोड़ा आप मान कर चलना। ठीक है, तो ये एज इट इज नहीं है, एक तरह की एक्सपेक्टेड है और ये टॉप 10 एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, तो आप इनमें जो क्या नाम से जिन बच्चों के अच्छे मार्क आते हैं वो अपनी प्रेफरेंस में इनको सबसे पहले रख सकते हैं टॉप 10 एग्रीकल्चर कॉलेजों को, यानी कि 250 प्लस नंबर आ रहे हैं SC ST कैटेगरी में, यानी कि। और उसके बाद में आता हूँ मैं जो OBC जनरल के बच्चे हैं जिनके 280-290 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो इनको आप फिल करिएगा। उसके बाद में आप अपने नज़दीकी कॉलेज लेना चाहो तो उसके अनुसार आप अपने कैंपसों को प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, तो जिन लोगों के कम मार्क्स है उनके लिए एक बोनस पॉइंट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आपके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ने 14 जुलाई से नए बैच स्टार्ट कर दिए हैं और हर साल ये अपने रैंक और अपने रिजल्ट के साथ बरकरार है और हर बार ये अपने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड बनाता है। इस बार आप देखोगे बायोलॉजी में 100 परसेंटाइल, एग्रीकल्चर में 100 परसेंटाइल और 12th के साथ में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप अगर 10th के बाद में एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके 11th और 12th में जेट CUET की साथ में तैयारी कर सकते हो। अगर आप अदर स्टेट से आते हो तो आपके स्टेट के एग्जामों की तैयारी भी यहाँ पर कराई जाती है और हजारों स्टूडेंटों का हर साल देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा होता है। आप देखोगे यहाँ पर 12वीं के साथ में 607 नंबर, ऐसे 600 प्लस नंबर वाले स्टूडेंटों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। तो ये अपना है रॉयल इंस्टीट्यूट। अगर एड्रेस की बात करें तो न्यू अरिहंत नगर नियर कालका माता मंदिर उदयपुर में ये आपका है और यहाँ पर आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको क्लासें उपलब्ध हो जाती है। अगर आप कहीं दूर से ये वीडियो देख पा रहे हो, आप नहीं जा सकते उदयपुर, तो आप सेम का सेम कंटेंट जो वहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाया जाता है वो ऑफलाइन पढ़ सकते हो। वैसे ऑफलाइन में अगर आप जाओगे तो उसका आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, कंपटीशन का पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि जो पहली रैंक का कंपटीशन है वो रॉयल के स्टूडेंटों से ही कंपटीशन रहा है। तो यहाँ पर आपको ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो आपको पता चलेगा अपनी तैयारी का। तो ये आपका टॉप इंस्टीट्यूट है इस टाइम एग्रीकल्चर का। अगर आप एग्रीकल्चर में भविष्य बनाना चाहते हो तो रॉयल इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन करना। तो मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल एग्रो गूगल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।